नमस्कार दोस्तों, इस मई के महीने में अगर आप दोस्तों मेरे बताए अनुसार यह 5 से 7 सब्जी फसलें लगा लेते हो तो आपको दोस्तों इन सब्जी फसलों का आगे चलकर जो मंडी भाव है वह दोस्तों काफ़ी शानदार देखने को मिलने वाला है। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ऐसी कुछ चुनिंदा 5 से 7 सब्जी फसलें बताऊंगा। इसी किस्म भाई अगर आप इस मई के महीने में लगा लेते हो तो यह सब्जी फसलें दोस्तों बढ़िया तरीके से ग्रो होंगी, यानी कि इस सब्जी फसल को आपको ग्रो करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही दोस्तों इसके जो मंडी भाव है ना, बाजार भाव है ना, वह दोस्तों आपको काफ़ी शानदार देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आप तो यह सब्जी फसलें इस मई के महीने में आपकी खेत के अंदर लगा रहे हो और दोस्तों यह सब्जी फसलें लगाने से पहले आपको देखना है कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में पानी है या नहीं। दोस्तों आपके पास यह सभी सब्जी फसलें लगाने से पहले पर्याप्त मात्रा में पानी होना बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों इससे पहले आपने जो आपके खेत के अंदर जो भी फसलें लगाई थी तो दोस्तों उसके जो अवशेष होते हैं ना, तो उसके दोस्तों आपको अच्छे से जमीन के अंदर गाड़ देना है, ताकि दोस्तों आगे चलकर हम जो यह सब्जी फसलें खेत के अंदर लगा रहे हैं ना, तो उसमें दोस्तों फंगस की प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद दोस्तों आप जो यह सब्जी फसलें आपकी खेत के अंदर लगा रहे हो ना, तो यह दोस्तों सभी सब्जी फसलें लगाने से पहले आपको आपकी खेत के अंदर सिंचाई कर देने, यानी कि आपको नमी खेत के अंदर बनाए रखनी है। उसके बाद दोस्तों आप जो यह सभी फसलें आपके खेत के अंदर लगा रहे हो सब्जी फसलें, तो यह दोस्तों आपको शाम के टाइम पर लगाना है, आपको दोपहर को नहीं लगाना है। तो यह सभी जो दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं यह आपको जरूर से ध्यान में रखनी है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आपको इस मई के महीने में कौन सी ऐसी चुनिंदा सब्जी फसलें लगानी चाहिए। तो दोस्तों इस मई के महीने में पहले नंबर पर आप लगाओ बैंगन। बैंगन दोस्तों अगर आप इस मई के महीने में लगा लेते हो ना, तो बैंगन के दोस्तों आपको आगे चलकर जो मंडी भाव है वो दोस्तों साल के सबसे ज़्यादा देखने को मिलने वाले, क्योंकि दोस्तों बैंगन के जो रेट होते हैं ना वो दोस्तों सबसे ज़्यादा इसी टाइम पर लगाए हुए बैंगन को मिलते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप पहली नंबर पर बैंगन लगा सकते हो। बैंगन लगाते समय दोस्तों आपको बढ़िया तरह से खेत की तैयारी कर देना है। साथ ही दोस्तों जो बेसल डोज होता है वो भी दोस्तों आपको बढ़िया तरह से डाल देना है। बैंगन के दोस्तों रेट हमें बरसात में ही अच्छे देखने को मिलते हैं। और दोस्तों आप जो ट्रांसप्लांट इस मई के महीने में बैंगन का कर रहे हो ना, तो यह जो दोस्तों बैंगन है यह बरसात में ही आएंगे, यानी कि बरसात में ही यह चलेंगे और आपको रेट भी बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेंगे। बैंगन की खेती करते समय दोस्तों आपको यह देख लेना है कि आपके एरिया के अंदर कौन से बैंगन चलते हैं। क्या आपके एरिया के अंदर कांटे वाले बैंगन चलते हैं तो आपको कांटे वाले बैंगन की वैरायटी लेनी है। अगर आपके एरिया के अंदर जो बड़े वाले बैंगन होते हैं ना, जो भरते वाले, वह चलती है तो आपको उसकी वैरायटी लेनी है। यानी कि दोस्तों आपके मार्केट के अनुसार आपको वैरायटी का सिलेक्शन करना है। उसके बाद दोस्तों बैंगन में आने वाले जो इल्ली होते हैं, यानी कि शूट बोरर और फ्रूट बोरर, इसको दोस्तों आपको बढ़िया तरह से कंट्रोल करना है। यानी कि दोस्तों इसे अगर आप कंट्रोल कर लेते हो, यानी कि तना छेदक इल्ली को और फल भेदक इल्ली को, तो आप दोस्तों बैंगन का जो उत्पादन है वह दोस्तों बढ़िया तरह से ले पाओगे। तो इस प्रकार के समय आप इस मई के महीने में पहली नंबर पर बैंगन की खेती कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप दूसरी नंबर पर लगाओ इस मई के महीने में फूलगोभी। फूलगोभी दोस्तों आप 20 मई के बाद लगाओ। फूलगोभी की दोस्तों जो वैरायटी होती है ना, तो आपको वैरायटी सिलेक्शन बढ़िया तरह से करना है। और दोस्तों जब आपकी फूलगोभी निकल कर मंडी के अंदर जाएंगी 55 से 60 दिनों के बाद, तो तब दोस्तों आपको फूलगोभी के बढ़िया रेट भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार आप दूसरे नंबर पर इस मई के महीने में फूलगोभी की भी खेती कर सकते हो, यानी कि 20 मई के बाद। उसके बाद की दोस्तों जो सब्जी फसल मैं आपको आज की इस वीडियो में बता रहा हूँ उसमें दोस्तों रिस्क है, लेकिन पैसा भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप दोस्तों इस सब्जी फसल को बढ़िया तरह से ग्रो कर लेते हो तो आपको दोस्तों बढ़िया तरह से यह सब्जी फसल पैसे देने वाली है। तो यह सब्जी फसल है दोस्तों हरा धनिया। जी हाँ कि समय अगर आप इस मई के महीने में हरा धनिया को ग्रो कर लेते हो तो आपको के समय हरा धनिया का जो मंडी भाव है ना, वह दोस्तों काफी तगड़ा देखने को मिलने वाला है। इस दोस्तों मई के महीने में हरा धनिया का जो बीज होता है ना, वह दोस्तों अच्छे से अंकुरित नहीं होता है। तो इसलिए दोस्तों मार्केट के अंदर हरा धनिया की जो आवक होती है वह दोस्तों कम होती है, यानी कि दोस्तों हरा धनिया मार्केट में ज्यादातर पहुंचता नहीं है। तो इसलिए दोस्तों हरा धनिया के जो रेट होते हैं वह हमें ज्यादा इस वक्त देखने को मिलते हैं। और दोस्तों इस टाइम पे मार्केट के अंदर जो हरा धनिया आ रहा है ना, वह दोस्तों हाइड्रोपोनिक का और पॉली हाउस का आ रहा है। तो आप जो दोस्तों हरा धनिया की बुआई कर रहे हो ना, तो हरा धनिया की दोस्तों बुआई करने से पहले इसकी जो वैरायटी आती है ना, वह दोस्तों आपको गर्मियों की वैरायटी लेनी है, ताकि अच्छी तरह से हरा धनिया का जो बीज है ना वह दोस्तों जर्मिनेट हो पाए। और दोस्तों जल्दी ही मैं हरा धनिया के बारे में एक लॉन्ग वाला वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको हरा धनिया को कैसे ग्रो करना है, इस तरह से हरा धनिया का जो बीज होता है उसको आपको जर्मिनेट करना है, यानी कि ये सभी बातें मैं आपको उस वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों आगे चलकर आपको जो तगड़े पैसे देने वाली सब्जी फसल है, तो वह सब्जी फसल है दोस्तों लौकी। जी हाँ कि समय अगर आप इस मई के महीने में लौकी को लगा लेते हो और दोस्तों जब आपकी लौकी 55 से लेकर 60 दिनों के बाद में जब मार्केट के अंदर जाएंगी, मंडी के अंदर जाएंगी, तो तब दोस्तों आपको लौकी के भी अच्छे रेट, अच्छे मंडी भाव देखने को मिलने वाले हैं।
तो आप दोस्तों इस मई के महीने में लौकी को भी लगा सकते हो। लौकी को मंडप विधि से लगा लेते हो तो दोस्तों लौकी का जो उत्पादन है वह दोस्तों आपको काफी तगड़ा देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों लौकी को अगर 20 रुपए से ऊपर के भी रेट मिलते हैं तो भी दोस्तों लौकी की खेती से लाखों रुपए बनते हैं। लौकी के बाद दोस्तों आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भिंडी की बुआई कर लीजिए। भिंडी दोस्तों अभी जो मार्केट में आ रही है तो उसके दोस्तों 15 रुपए 20 रुपए से लेकर 25 रुपए तक रेट हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप जो इस टाइम पे यानी कि इस मई के महीने में जो भिंडी लगाओगे ना, और दोस्तों जब आपकी भिंडी निकल कर मंडियों के अंदर जाएंगी तो तब दोस्तों आपकी भिंडी को शानदार रेट देखने को मिलेंगे। और दोस्तों इस टाइम जो लगी हुई भिंडी होती है ना तो उसका उत्पादन भी दोस्तों शानदार हमें देखने को मिलता है। यानी कि अभी जो मंडी में आ रही है तो उसके तुलना में दोस्तों अभी यानी कि इस मई के महीने में आप जो भिंडी लगाओगे ना तो आपकी मई में लगी हुई भिंडी का जो उत्पादन है वह दोस्तों काफी तगड़ा काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों आप इस मई के महीने में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप भिंडी की बुआई कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप इन्हीं खाली खेतों के अंदर इस मई के महीने में लगा लीजिए दोस्तों ग्वारफली। जी हाँ, के समय अगर आप ग्वारफली भी इस मई के महीने में लगा लेते हो तो आपको दोस्तों आगे चलकर ग्वारफली के भी बढ़िया दोस्तों मंडी भाव देखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों ग्वारफली की एक जो खासियत है वह है दोस्तों इसको जो लागत खर्च होते हैं ना वह दोस्तों दूसरी सब्जी वर्गीय फसलों की तुलना में बहुत ही कम हमें देखने को मिलते हैं। और दोस्तों आप ग्वारफली की खेती से बढ़िया कमाई भी कर सकते हो कम खर्च के अंदर। तो आपके पास दोस्तों यह सुनहरा मौका है, आप दोस्तों इस मई के महीने के अंदर ग्वारफली को भी लगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप इस मई के महीने में बेल वर्गीय सब्जी फसलों के अंदर आप दोस्तों करेले की बुआई कर लीजिए। करेले भी दोस्तों अगर आप इस मई के महीने में लगा लेते हो तो आपको दोस्तों आगे चलकर करेले के भी बढ़िया दोस्तों मंडी भाव देखने को मिलने वाले। करेले को भी दोस्तों तोड़ने में यानी कि इसके हार्वेस्टिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, आप बढ़िया तरह से इसके हार्वेस्टिंग कर सकते हो। और दोस्तों करेला लगाने से पहले आपको देखना है कि आपके मंडी के अंदर कौन से प्रकार का करेला चलता है। अगर दोस्तों आपके एरिया के अंदर जो छोटा करेला होता है ना यानी कि चूहा करेला वह अगर चलता है तो आप उसकी वैरायटी लगा सकते हो। अगर आपके एरिया के अंदर जो बड़ा वाला लंबा वाला करेला चलता है तो आप दोस्तों उसकी वैरायटी लगा सकते हो। यानी कि दोस्तों आपको आपके एरिया के अनुसार करेले की वैरायटी का सिलेक्शन करना है। तो आप भी दोस्तों इस मई के महीने में करेला लगा सकते हो और करेले से दोस्तों आप अच्छी कमाई कर सकते हो। करेले के बाद दोस्तों आप इस मई के महीने में लगा सकते हो हरी मिर्च। हरी मिर्च भी दोस्तों अगर आप इस मई के महीने में लगा लेते हो तो जब दोस्तों आपकी हरी मिर्च तैयार होकर मंडी के अंदर जाएंगी तो तब दोस्तों आपके हरी मिर्च को भी बढ़िया रेट देखने को मिलेंगे। और दोस्तों हरी मिर्च के अंदर आपको वायरस नहीं आने देना है, आपको टाइम टू टाइम हरी मिर्च के अंदर दोस्तों स्प्रे करना है। यानी कि जो वायरस होता है ना ऊपर से पत्ते के ऊपर आता है लीफ कर्ल वायरस, वो आपको दोस्तों नहीं आने देना है। यानी कि आपको टाइम टू टाइम हरी मिर्च की खेती के अंदर स्प्रे दोस्तों करते रहना है। तो आप दोस्तों इस मई के महीने में हरी मिर्च को भी लगा सकते हो और दोस्तों आगे चलकर हरी मिर्च से अच्छी आप कमाई कर सकते हो। तो यह कुछ दोस्तों सब्जी फसलें आप इस मई के महीने में लगा सकते हो और दोस्तों इसको आप लगाकर आगे चलकर अच्छा मंडी भाव पा सकते हो और अच्छी कमाई दोस्तों आप इन सभी सब्जी फसलों से कर सकते हो। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।